Hello students, good morning to all of you. Today we'll read the third lesson of our English reader, The Ganga, written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग अपने इंग्लिश रीडर का तीसरा लेसन द गंगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, का अध्ययन करेंगे। लेट्स नो अबाउट द राइटर। चलिए लेखक के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889 एट इलाहाबाद। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड वॉज सेंट टू जेल मेनी टाइम्स। वह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कई बार जेल भी गए। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट राइटर एंड ओरेटर। वह एक महान लेखक और वक्ता भी थे। When India got freedom on 15 अगस्त 1947, he became the first Prime Minister of Free India. बच्चों, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। He loved children very much, so he decided to celebrate his birthday as Children's Day, which falls every year on 14 नवंबर। वह बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वो अपना जन्मदिन जो 14 नवंबर है बाल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किए। बच्चों, अब हम लोग लेसन के बारे में जानेंगे, पाठ के बारे में जानेंगे कि पाठ में क्या बात कही गई है। तो यह पाठ जो है, जो गंगा लेसन है, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू के इच्छा पत्र और वसीयतनामा का एक अवतरण है। ये क्या होता है? वसीयतनामा क्या होता है? बच्चों, वसीयतनामा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने ज़मीन जायदाद के बारे में या अपने शरीर के बारे में क्या व्यवहार किया जाए की चर्चा करता है कि उसके मरने के बाद उसके धन दौलत का क्या किया जाए या उसके शरीर के साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो अपने विल और अपने वसीयतनामा में पंडित जवाहरलाल नेहरू कई पहलुओं पर चर्चा करते हैं। ही एक्सप्रेसेज हिज डीप लव फॉर इंडियन पीपुल। ही एक्सप्रेसेज हिज डीप लव फॉर गंगा। इस पाठ में वह भारत के लोगों के प्रति अपना गहरा प्रेम व्यक्त करने की बात करते हैं। गंगा के प्रति अपना गहरा प्रेम बताते हैं कि गंगा जो नदी है, ये भारत के लोगों की नदी है, भारत के लोगों की प्यारी है। और पंडित नेहरू की ये गहरी इच्छा, ये दिली इच्छा थी कि व्हेन ही डाई ही बॉडी शुड बी क्रेमेटेड, कि जो वो मरे तो उनकी शरीर को जलाया जाए, उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए। और पंडित नेहरू चाहते थे कि उनकी राखों को में से एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए और जो और राख है उसके भारत की भूमि में के ऊपर बिखेर दिया जाए। प्यारे बच्चों, पंडित नेहरू देश से बहुत अधिक प्रेम करते थे और इतना उनका प्रेम था कि मरने के बाद भी वह देश से अलग होना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि उनकी जो शरीर का जो अंश है वह भारत की मिट्टी में घुल मिल जाए, ताकि मरने के बाद भी वह भारत से अलग न हो पाएँ। चलिए पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं पंडित नेहरू क्या कहते हैं। बच्चों, कहा गया है कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, and indeed there can be no repayment of so precious thing as affection। कहते हैं कि आई मीन्स मैं का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लिए कहते हैं कि मैं रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हुआ है। रिसीव मीन्स होता है गेट, ऑब्टेन, अचीव, गेन, प्राप्त करना। ये पर्यायवाची शब्द हमको याद रखना होगा क्योंकि मैचिंग के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुझे प्राप्त हुआ है या मुझे मिला है,
क्या मिला है? लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह, प्रेम और स्नेह। सो मच, इतना ज़्यादा, इतना अधिक, मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारत के लोगों से। पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि दैट मीन्स कि, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, आई टू डू मैं करूं, मैं कुछ भी करूं, कैन रीपे तो मैं रीपे नहीं कर सकता, रीपे मीन्स रिटर्न, लौटाना, चुकाना, मैं रीपे मैं लौटा नहीं सकता, इवन मीन्स भी, स्मॉल मीन्स छोटा, फ्रैक्शन मीन्स टुकड़ा, पार्ट, अंश, ऑफ इट मीन्स इसका। कहते हैं कि मुझको भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ भी करूं तो इसका छोटा सा टुकड़ा भी लौटा नहीं सकता। आगे कहते हैं एंड इंडीड, और वास्तव में, इंडीड मीन्स रियली, एक्चुअली, इनफैक्ट, एग्जैक्टली, सबका मतलब क्या होता है? वास्तव में, वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई अदायगी नहीं हो सकती। रिपेमेंट मीन्स रिटर्न, लौटाने की क्रिया, चुकाना की क्रिया। कहते हैं कि वास्तव में कोई अदायगी नहीं हो सकती, कोई लौटाया नहीं जा सकता। किसको? सो अप्रीसियस, प्रीसियस मीन्स होता है कास्टली, वैल्यूएबल, बहुमूल्य, थिंग मीन्स चीज, एज अफेक्शन मीन्स प्रेम जैसी। कहते हैं कि वास्तव में प्रेम जैसी इतनी कीमती चीज की अदायगी नहीं हो सकती। वास्तव में प्रेम जैसी इतनी कीमती चीज को लौटाया नहीं जा सकता। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. कहते हैं कि many have been admired, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। many मीन्स बहुत से लोग, कहते हैं कि बहुत से लोगों की, एडमायर मीन्स प्रेज्ड, प्रशंसा हुई है, बहुतों की प्रशंसा हुई है, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। Some have been revered, revered means respected, honored, कुछ को सम्मान मिला है या कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। बहुतों की प्रशंसा हुई है, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, लेकिन ऑफ इंडियन पीपुल, लेकिन भारत के सभी क्लासेस से, सभी वर्गों से अफेक्शन मीन्स प्रेम, हैज़ कम टू मी मीन्स आया है, टू मी मीन्स मेरे पास, इन सच मीन्स इतने, एबंडेंट मीन्स एम्पल, प्रचुर, मेजर मीन्स क्वांटिटी, मात्रा, कि मैं, आई हैव बीन ओवरवेल्ड मीन्स मैं अभिभूत हो गया हूँ, मैं भाव विभोर हो गया हूँ। कहते हैं कि बहुतों की प्रशंसा हुई है, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन भारत के सभी क्लासेस से, भारत के सभी वर्गों से इतनी प्रचुर मात्रा में मेरे पास प्रेम आया है कि मैं इससे भाव विभोर हो गया हूँ, मैं इसे अभिभूत हो गया हूँ। पंडित नेहरू क्या कहते हैं बच्चों, फिर से देखेंगे। कहते हैं कि बहुत लोगों की प्रशंसा हुई है, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन भारत के सभी वर्गों से मुझे इतनी प्रचुर मात्रा में प्रेम मिला है कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ। आगे कहते हैं पंडित नेहरू कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई में लीव। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, कहना, से, ओनली मीन्स केवल, होप मीन्स एक्सपेक्टेशन, आशा, रिमेनिंग मीन्स रेस्ट ऑफ, बचे हुए, शेष, ईयर्स मीन्स वर्षों में। कहते हैं कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि रिमेनिंग ईयर्स, कि बचे हुए वर्षों में, आई में लीव,
जब तक मैं जीवित रहूं। लिव मीन्स जीवित रहना। कहते हैं कि मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूं कि बचे हुए वर्षों में जब तक मैं जीवित रहूं, आई विल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन। मैं अनवर्दी मीन्स अयोग्य, मैं अपने लोगों और उनके प्रेम से अयोग्य न हूँ। क्या नेहरू जी कहते हैं कि मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि बचे हुए वर्षों में मैं जब तक जीवित रहूँ, मैं अपने लोगों और उनके प्रेम से अयोग्य न हूँ। चलिए आगे नेहरू जी क्या कहते हैं, ये तो अपने देशवासियों के बारे में जो बात उन्होंने कहा है। आगे कहते हैं कि टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। बच्चों, इनन्यूमरेबल मीन्स होता है काउंटलेस, नंबरलेस, अनगिनत, अनेक, और कॉमरेड्स मीन्स होता है कंपेनियंस, साथी, और कलीग्स मीन्स होता है को वर्कर्स, सहयोगी, सहकर्मी। ओ मीन्स ऋणी होना, डीपर मीन्स गहरा, और डेट मीन्स होता है कर्ज, लोन, और ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। क्या होता है? थैंकफुलनेस। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। कहते हैं कि टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ, आई मीन्स मैं अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों का कृतज्ञता के गहरे ऋण का ऋणी हूँ। वो मीन्स ऋणी हूँ। पंडित नेहरू क्या कहते हैं कि मैं अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के कृतज्ञता के गहरे ऋण का ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द टाइम्स एंड सारोज विच इनविटेबली अकम्पनी देम। कहते हैं कि वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, वी मीन्स हम लोग, हैव बीन मीन्स रहे हैं, ज्वाइंट मीन्स संयुक्त, पार्टनर्स मीन्स सहभागी, सहकर्मी। क्या होता है? पार्टनर्स मीन्स क्या होता है? सहभागी। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स मीन्स महान कार्यों में। कहते हैं कि हम लोग महान कार्यों में संयुक्त रूप से पार्टनर रहे हैं, साझेदार रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और हिस्सा लिए हैं। शेयर मीन्स हिस्सा लिए हैं। कहाँ पर? ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्रीज, विजय में। एंड सारोज मीन्स दुखों में। विजयों और दुखों का मतलब दुख सुख में। कहते हैं कि और दुख सुख में हिस्सा लिए हैं। विच मीन्स जो, इनविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, अकम्पनी मीन्स साथ में होना, दे मीन्स उनके। कहते हैं कि हम लोग महान कार्यों में साझेदार रहे हैं और दुख सुख में हिस्सा लिए हैं जो अनिवार्य रूप से उनके साथ होती है। आगे कहते हैं कि व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। बहुत महत्वपूर्ण बात पंडित नेहरू कहते हैं अपनी वसीयतनामा में। कहते हैं कि व्हेन आई डाई, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं का मतलब पंडित नेहरू, डाई मीन्स मरना। कहते हैं कि जब मैं मरूं, कौन मरे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लिए कहते हैं कि जब मैं मरूं तो, कामा का मतलब तो, आई शुड लाइक मीन्स मैं चाहूँगा, माई बॉडी मीन्स मेरी शरीर, टू बी क्रिमेटेड। क्रिमेट मीन्स होता है बर्न इनटू फायर, जलाना, दाह संस्कार करना। कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मैं चाहूँगा कि मेरी शरीर का दाह संस्कार किया जाए, अर्थात मेरे शरीर को जला दिया जाए। क्या पंडित नेहरू कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर। इफ मीन्स यदि, आई डाई मीन्स मैं मरूं, फॉरेन मीन्स, फॉरेन कंट्री मीन्स विदेश। यदि मैं किसी विदेश में मरूं, यदि मैं विदेश में मरूं तो मेरे शरीर को वहीं पर दाह संस्कार किया जाए। कहते हैं कि इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर। यदि मैं विदेश में मरूं तो मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद। एसेज मीन्स राखों को, सेंट मीन्स भेजा जाए, टू इलाहाबाद मीन्स इलाहाबाद, और मेरे राखों को इलाहाबाद भेज दिया जाए।
पंडित नेहरू कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मैं विदेश मरूं तो मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए और मेरे राखों को इलाहाबाद में भेज दिया जाए। फिर कहते हैं कि अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। कहते हैं कि अ स्मॉल मीन्स थोड़ा, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, आप दीज एसेज मीन्स इन राखों में से। कहते हैं इन राखों में से एक मुट्ठी भर राख, इन राखों में से एक मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन मीन्स फेंक दिया जाए, अर्थात विसर्जित कर दिया जाए, इन द गंगा मीन्स गंगा में। कहते हैं कि इन राखों में से मुट्ठी भर राख गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और मेजर मीन्स मुख्य, पोर्शन मीन्स भाग, ऑफ देम मीन्स उनमें से, और उनके मुख्य हिस्से का, और उनके मुख्य हिस्से का डिस्पोज मीन्स निपटारा किया जाए, इन द मैनर मीन्स तरीके से, इंडिकेटेड मीन्स बताए गए, बिलो मीन्स नीचे। और कहते हैं कि और उनके मुख्य हिस्से को नीचे बताए गए तरीके से निपटारा किया जाए। क्या पंडित नेहरू कहते हैं कि इन राखों में से एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में फेंक दिया जाए और इनके मुख्य हिस्से को नीचे बताए गए तरीके से निपटारा किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड। इन राखों का कोई भी पार्ट, इन राखों का कोई भी हिस्सा सुरक्षित या बचाकर न रखा जाए। इन राखों का कोई भी हिस्सा सुरक्षित या बचाकर न रखा जाए। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अब इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।